कि आपके घर में भी आपकी एक नहीं चलती। आपके ससुराल में महज आप नाम के लिए एक सदस्य है। घर में सदस्यों की संख्या जब गिनी जाती है 1 2 3 4 5 6, उसमें आपको भी गिना जाता है, लेकिन केवल गिना जाता है, सम्मान नहीं मिलता, कोई हक नहीं मिलता, कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाता जिसमें आपसे एक बार भी सहमति ली जाए। और छोड़ो ससुराल वाले को, छोड़ो दुनियादारी को, आपको जिस पर विश्वास है, जो आपका पति है, वह भी कोई कार्य करने से पहले एक बार आपकी सलाह तक नहीं लेता, एक बार आपसे पूछता तक नहीं, जरूरत नहीं समझता, क्योंकि आपके घर में कोई आपको सम्मान नहीं देता है उसके कहने के कारण। केवल उसके व्यवहार की वजह से ससुराल में एक भी व्यक्ति आपको नहीं लगाता। देखो, पत्नी का मान सम्मान पति से होता है। यदि पति चाहे तो इस घर में पत्नी को वह दर्जा दिला सकता है जो घर का एक एक सदस्य का हो। आज से तुम इस घर में ब्याह कर आई हो, अपने घर को छोड़कर आई हो, यहाँ तुम्हारा भी हक है, हर बात तुमसे भी पूछी जाएगी, तुमसे भी सलाह ली जाएगी, उसके बाद जो निर्णय होगा वही किया जाएगा। लेकिन यदि पति ही चाह ले कि पत्नी को झुकाना है, इसे पैरों के नीचे रखना है, इसकी बात नहीं चलने देनी है, इसे नौकर बनाकर रहना है, इसे बिल्कुल इसकी औकात दिखा देनी है, इसे यहाँ से भगा देना है, इसे तलाक दे देना है, इसे छोड़ देना है, इसे नीचा करके रखना है घर में, तो फिर ससुराल वाले और क्या चीज चाहिए। जो पति ही सम्मान नहीं करता तो कोई क्या करेगा। क्या ननद होते हैं, क्या देवर होते हैं, क्या सास और ससुर होते हैं। पत्नी केवल पति पर आती है ससुराल। और जब आपका पति ही आपके प्यार में नहीं है, आपका मान नहीं करता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो लोग क्या करेंगे। ये ससुराल कहने का आपका घर है। विदा होते वक्त आपके पिता ने कह दिया, जाओ बेटी अपने घर जाओ, ये घर तुम्हारा पराया है। परंतु ससुराल में कह दिया गया, तुम पराए घर से आई हो, हमारे घर को तुम कभी नहीं अपनाओगी। कोई भी बात होती है वो कहते हैं, तुम तो अपने घर को लेकर चल रही हो, इस घर का तुम्हारा क्या है। तो तुम्हें समझ में ही नहीं आता है, वो घर भी पराया था और ये घर भी पराया है, तो वास्तव में मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, किसका विश्वास करूँ। छोड़ो दुनिया का विश्वास। यदि पत्नी के साथ पति खड़ा हो ना, कंधे से कंधा मिलाकर, फिर वो कमजोर नहीं पड़ती, वो मुस्कुराती है, शान से रहती है। लेकिन तुम्हारा पति ही तुम्हें झुका कर रखता है, प्रेम तो करता ही नहीं है, ना खुद इज्जत करता है, ना दूसरों को तुम्हारी इज्जत करने देता है। किसी के सामने भी लड़ाई झगड़े अपशब्द शुरू कर देता है, किसी के भी सामने ऐसे ऐसे शब्द बोलना शुरू कर देता है कि तुम शर्मिंदा हो जाती हो, तुम्हारी नजरें झुक जाती है। मोहल्ले, घर, लड़ाइयाँ, गली, रोड, सब के सामने लड़ाइयाँ करता है। तुम्हारे मान सम्मान की उसे कुछ नहीं पड़ी। कोई पति तो हाथ तक उठाता है अपनी पत्नी पर। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें लोग क्या सजा देंगे, तुम अपने शुक्र पर हाथ उठा रहे हो, तो इस बात का ध्यान रहे कि इसी जन्म दरिद्रता का भोग करोगे तुम। ध्यान रहे, पति मंगल होता है। पति को धोखा देने वाली पत्नियां दुर्गति हो जाती है, क्योंकि यदि आप मंगल को छल रही हैं तो क्या होगा ये खैर नहीं। पर यदि आप पत्नी पर हाथ उठा रहे हैं, पत्नी को गाली दे रहे हैं, पत्नी शुक्र होती है। शुक्र गाड़ी, बंगला, लग्जरी, ऐशो आराम, हमारे चेहरे की खुशी और हमारे तिजोरी की दौलत होती है। तो यदि आप शुक्र को लात लगा रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, शुक्र को गालियां दे रहे हैं, तो फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं कि शुक्र क्या दुर्गति करेगी आपकी। सब कुछ रहते आप भोजन के लिए भी तरस जाएंगे, वह अवस्था भी आप इसी जन्म देखेंगे। इसीलिए यदि मेरे कोई भाई ये गलती कर रहे हो, आज अभी इसी वक्त से सुधर जाइए। पत्नी है, प्रेम से एक बार सॉरी बोल दीजिए और जीवन यहाँ से नया प्रारंभ कीजिए, क्षमा मिल जाएगी आपको। आज मैं एक ऐसा छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ, केवल तुम इसे पीना शुरू कर दो, तुम्हारा पति तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा। ये रिश्ता कितना भी बिगड़ रहा हो, तुम्हारी मान सम्मान नहीं कर रहा हो, सब कुछ सुधर जाएगा, तुम दोनों के बीच रिश्ता मजबूत हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से।
जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। घबराइए मत, सम्मान नहीं करता सम्मान करेगा। ससुराल में कदम नहीं जम पाए हैं तो अब जमेंगे। देख लेना, एक दिन के लिए भी मायके जाओगी तो केवल पति ही नहीं, समस्त ससुराल वाले फोन करके कहेंगे कि तुम्हारे बिना ये घर सूना लगता है, जल्दी आ जाओ बहू रानी, ये घर नहीं लगता तुम्हारे बिना। ये एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक उपाय है। देखो, तुम्हारा वर्चस्व कम पड़ रहा है, तुम्हारे भीतर की आकर्षण क्षमता कम पड़ रही है। अब कोई नहीं सुनता तुम्हें, क्योंकि तुम अब नजर ही नहीं आ रही। पहले तुम एक कप चाय भी बनाते थे तो सब कहते थे आज ये चाय बहू रानी ने बनाई है, बहुत अच्छी चाय है, चाय पी कर देखो। तुमने चाय पी क्या? अर्थात तुम्हारी आकर्षण क्षमता इस हद तक थी। आज तुम दिन रात काम करती हो इस घर के लिए, एक पैर पर खड़ी रहती हो, किसी को नजर नहीं आता। तुम्हारे भीतर का आकर्षण कम हो गया। ध्यान दो, क्या करना है तुम्हें। बड़ा आसान सा उपाय है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ करना और लगातार 21 दिनों तक इसे करना। एक कांच की गिलास ले लेना, उसमें जल भर देना। जल ठंडा हो, फ्रिज का पानी डाल देना, नहीं तो नॉर्मल डाल देना, गर्म पानी मत डाल देना। जल की तासीर ठंडी होनी चाहिए, यानी चंद्रमा को हमें मजबूत करना है। एक कांच के बर्तन में, कांच के गिलास में एक गिलास जल ले लेना, उसमें 1 चम्मच दूध डाल देना। दूध उबला हुआ भी चलेगा, बिना उबला हुआ भी चलेगा, ठंडा दूध डाल देना। कुछ दाने केसर के डाल देना और जरा सा रत्ती भर नाम मात्र हल्दी की डाल देना। रात्रि को सोते वक्त इस ग्लास को ले लेना अपने हाथ में, जितना चीजें भी इसमें डाली हो। माफ कीजिए, मैं एक चीज भूल गई, इसमें 1 चुटकी चीनी जरूर डालना, जरूर। इस ग्लास को अपने हाथ में लेना, ग्लास की ओर ध्यान से देखना। ध्यान से देखते वक्त अपने पति का चेहरा देखने का प्रयास करना, उसकी अनुभूति करना। हम दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारे बीच कुछ भी नकारात्मक नहीं है, उसका चेहरा देखने का प्रयास करना और 3 बार अपने पति का नाम लेना। ओम जागुरु 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 जागुरु, इस मंत्र को कंटिन्यूअसली जपना। ओम जागुरु जागुरु जागुरु, कंटिन्यूअसली जपना। इस शब्द को बोलना, गिनना नहीं, 12 हुआ कि 15 हुआ कि 25 हुए, आधे मिनट तक 1 मिनट तक बोलो ना, जल को देखकर। और अपने सिरहाने दाहिने तरफ, जिधर तुम सोती हो तुम्हारे शरीर के दाहिने तरफ इस जल को रखकर किसी चीज से ढक देना। संपूर्ण रात्रि या तुम्हारे इधर ही रहेगा, दाहिने साइड ही रहेगा। और शनिवार को प्रातः जैसे ही जागो, इसका ढक्कन उठाना, बासी मुंह संपूर्ण जल को पी लेना। शुक्रवार से प्रारंभ करके 21 दिनों तक जल को पीना शुरू कर दो। ना तुम्हारे इशारे पर सब नाचने लगे तो कहना, ऐसा आकर्षण बढ़ेगा तुम्हारा। 3 दिन के भीतर असर प्रारंभ हो जाएगा। वही पति जो तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, वही ससुराल वाले तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, हर बात मानेंगे तुम्हारी, रहेंगे तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।